हेलो गाइस, दिस इज़ दिनेश चंद्रा। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, हम पर डे किसी न किसी व्यक्ति से सामूहिक या व्यक्तिगत वार्तालाप करते हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी बात होती है तो वार्तालाप में तरह तरह के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं और उसमें हम प्रश्न भी पूछते हैं। कुछ जानना चाहते हो तो प्रश्न पूछते हैं, कुछ बताना चाहते हो तो अपनी बात कह देते हैं। किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के द्वारा जब कोई बात होती है तो हम तरह तरह के सेंटेंसेस प्रयोग करते हैं। तो उसी स्पीच के प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में आज का पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। और इस असर्टिव सेंटेंस की आज बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और इसका अर्थ होता है कथनवाचक या व्याख्यावाचक। तो चूँकि इसके नाम से ये पता चलता है कि कुछ डिक्लेयर किया गया है, कुछ बताया गया है, कोई कथन बताया गया है, कहा गया है। तो ऐसे सभी सेंटेंस जिस सेंटेंस में कुछ बताया जाता है, कोई कथन कहा जाता है, या तो वो सच बात होती है या फिर कोई सूचना होती है जो हमें दी जाती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। बेहतर अध्ययन के लिए दो भागों में बांटा जाता है। आप जानते हैं, जब एक कथन हमें प्राप्त होता है और वो पॉजिटिव होता है, जब कथन, देखिए इसमें कथन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन जब कोई कथन अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव, जब हमें कोई सूचना पॉजिटिव मिलती है तो उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। और पॉजिटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर दिया है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सेंटेंस में हम फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद सेंटेंस सिंपल भी हो सकता है और अफर्मेटिव यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन 1 के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल तौर पर देखिए, बात करें, वह एक अध्यापक है। वह एक अध्यापक है। ही इज अ टीचर। क्या होगा देखिए, समझिए। यहाँ ही क्या है, अध्यापक कौन है, वह है। वह मीन्स ही, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए यहाँ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, चूँकि वह अकेला है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट का है, तो इसमें है के लिए इज की यूज होगी। इज वर्ब के रूप में इज आएगी। और एक अध्यापक है तो ए टीचर। तो ऐसे है ही इज अ टीचर। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में से इज का यूज किया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है कि वह एक टीचर है। इसी प्रकार से वह या वे बाजार जाते हैं। दे गो टू मार्केट। अब देखिए इसमें है बे बाजार जाते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, बे। बे मीन्स दे। अब बताया मैंने, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगी उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ वर्ब है जाना, कहाँ जाते हैं, मार्केट। तो दे गो टू, ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट है।
तो ये आपका लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो दे गो टू मार्केट। इसी प्रकार से गाय दौड़ती है, द काऊ। गाय सड़क पर दौड़ती है, द काऊ रन्स ऑन द रोड। इस तरह से देखिए, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, द काऊ, वर्ब रन्स ऑन द रोड, ये आपका ऑब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस है। तो इस तरह से इसका यूज हम कर देंगे। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस भी हो सकते हैं और आपके अफर्मेटिव यानी कि टेंस के सेंटेंस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इनका स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ ट्रांसलेट कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगी एक बार यूज होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, नेगेटिव। इसका सेकंड टाइप होता है नेगेटिव। जब नेगेटिव क्या होते हैं, जब हमें कोई सूचना नेगेटिव मिलती है तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे वह एक अध्यापक नहीं है, तो इसका बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट तो आपको पता है, ही है, ही। अब देखिए इसमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में से इसका यूज किया गया था, तो ही इज। अब इसमें क्या दिया गया है, नॉट। इसमें नॉट बढ़ाया गया है, तो इसमें कर देंगे नॉट। देन आफ्टर अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, वह एक अध्यापक नहीं है। सेकंड था आपका वे मार्केट जाते हैं, वे बाजार जाते हैं। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट है दे, उसके बाद वर्ब हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, गो। अब देखिए ये सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस था। आपको ध्यान देना होगा, जो एक अलग बात है, थोड़ा ध्यान देने की विशेष बात समझ लीजिए इसको। ये सेंटेंस आपका था, ये सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में कर्ता के द्वारा यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, विदाउट एनी एक्शन, नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस आपका है सिंपल सेंटेंस। और ये सेंटेंस आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस, टेंस का सेंटेंस, वह बाजार जाता है। तो देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी, दे डू। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, दे डू नॉट। अब क्या है, गो टू मार्केट। इस तरह से। नेक्स्ट आपका है द काऊ रन्स ऑन द रोड। ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको भी हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ भी हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, द काऊ। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल था, तो द काऊ डज नॉट। अब रन्स है तो अब हम आप यहाँ पर सिंगुलर यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, द काऊ डज नॉट रन ऑन द रोड। इस तरह से। तो गाइस देखिए इसमें अफर्मेटिव में सब्जेक्ट फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में से एक कोई एक, उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट होता है। बस इतना अंतर है। तो इस तरह से डिक्लेरेटिव सेंटेंस का आप अध्ययन करेंगे। हम एग्जाम्पल कुछ और यूज़ करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे।
जैसे अब मान लीजिए रेखा खाना पकाती है या रेखा खाना पका रही है, तो रेखा इज कुकिंग फूड, रेखा इज कुकिंग फूड। देखिए इसमें रेखा सब्जेक्ट क्या है, रेखा पका रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। पकाना को कुक कहते हैं, इसमें इंग फॉर्म लग जाएगी कुकिंग फूड। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस तरह से हम बना लेंगे। अब इसको अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो हो जाएगा रेखा। अब उसके बाद आएगा आपका वर्ब इज, देन आफ्टर नॉट, नॉट कुकिंग फूड, इस तरह से। तो देखिए आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख लिया, नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीख लिया, और अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना भी देखा है। अब अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद आपको नॉट जोड़ना है, उसी सेंटेंस में नॉट यूज करना है, और सेम आपको अन्य वर्ड जो भी हैं यूज कर देने हैं, तो आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाता है। एग्जाम्पल तौर पर हमने आपको बताया है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। द चिल्ड्रन विल प्ले इन द ग्राउंड। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, वर्ब है विल, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है इन द प्लेग्राउंड। अब देखिए इसको हम बनाएंगे नेगेटिव, ये अफर्मेटिव है और इसको बनाएंगे हम नेगेटिव में। क्या होगा, द चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले हमें नॉट यूज करना है, ठीक है। द चिल्ड्रन विल नॉट प्ले इन द ग्राउंड। इस तरह से। तो देखिए हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं नॉट का यूज करके। तो बहुत सिंपल है, आप जानते हैं इसका नाम सिंपल भी सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंसेस। तो बहुत सिंपल हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। आप इनका अध्ययन करेंगे और अध्ययन के साथ आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें आप कमेंट करके बताएंगे। और सिंपल है, आप अध्ययन करेंगे, जहाँ समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप अपने सभी मित्रों और जानने वालों को शेयर कीजिए, ताकि उनको इस सेंटेंस में अपने डेली यूज़ के वर्ड पर डे हम बना सकते हैं, उनको बनाने में उनको लाभ मिले। थैंक यू, बाय बाय।